Hello everyone, welcome back to my channel. Myself बलराम राणा. आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू. आप सब देख रहे हैं एक्सप्लोर साइंस यूनिवर्स. आज मैं अपने चैनल के द्वारा आप सब के लिए केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ. टॉपिक है हमारा साल्ट. साल्ट क्या होता है, कहाँ पर यूज़ किया जाता है और हम इसमें सम कॉमन इम्पोर्टेंट साल्ट का यूज़ करेंगे जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं साल्ट. साल्ट होता क्या है? जब हम किसी भी एसिड में बेस को डाल देते हैं, बेस में एसिड को डाल देते हैं, हमें रिएक्शन करने के बाद साल्ट प्लस वाटर मिलता है. जो हम बात करें जो सम इम्पोर्टेंट कॉमन साल्ट जिसका हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, उन वो कौन कौन से हैं. सबसे नंबर 1 पे आता है हमारा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड. सेकंड पे आता है हमारा बेकिंग सोडा. थर्ड पे आता है हमारा वॉशिंग सोडा. एंड फोर्थ पे आता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर. एंड फिफ्थ पे आता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस. ये 5 साल्ट हैं जिसका हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ करते हैं. अब मैं इस वीडियो में आपको साल्ट्स के बारे में बताऊंगा कि ये साल्ट होते क्या हैं, इनकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं और अपनी डेली लाइफ में इनको यूज़ करते हैं. प्लीज़ मेरी वीडियो को ध्यान से देखना, अच्छे से देखना, समझना. यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना. सो हम अब स्टार्ट करते हैं. साल्ट. साल्ट होता क्या है? सबसे पहले बात करते हैं साल्ट्स की. दिस साल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन. ये रिएक्शन कौन सी है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो क्या करती है एसिड बाय अ बेस या फिर बेस बाय एन एसिड. ये दो तरीके से हो सकती है, या तो हम एसिड में बेस को डाल दें या बेस को एसिड में डाल दें. सो एसिड प्लस बेस हमें रिएक्शन करने के बाद मिलता है क्या? सॉल्ट प्लस वाटर. नाउ हमने एसिड क्या लिया? HCl. बेस क्या लिया? NaOH. रिएक्शन करने के बाद हमें मिला क्या? NaCl. यानी कि सबसे पहले हमने एसिड लिया, में हमने क्या डाला? सोडियम हाइड्रोक्साइड. हमें क्या मिला? सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर. अब हम बात करते हैं कि जब भी हम एसिड क्या होते हैं हमारे पास, जो भी हमारे पास एसिड होते हैं वो होते हैं H पॉजिटिव आयन. एसिड कौन से होते हैं? H पॉजिटिव आयन. और हमारे पास जो बेस होते हैं वो कौन से होते हैं? OH नेगेटिव आयन. हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा कोई भी सोल्यूशन एसिड है या फिर बेस है? हम क्या करते हैं? लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं. जो लिटमस पेपर का क्या होता है? यदि हमारा रेड लिटमस कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ब्लू लिटमस में. इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन कैसा है? बेस. सॉल्यूशन कैसा है हमारा? बेस है. यदि हमारा सॉल्यूशन किसमें से ब्लू लिटमस कन्वर्ट हो जाता है किसमें? रेड लिटमस में, तो इसका मतलब सॉल्यूशन हमारा कैसा है? एसिड. सॉल्यूशन हमारा कैसा है? एसिड. यदि रेड लिटमस कन्वर्ट होगा ब्लू लिटमस में, उसका मतलब सॉल्यूशन हमारा कैसा है? बेस. अब बात करते हैं व्हेन ए साल्ट इज डिजोल्व्ड इन ए वाटर. यानी कि ये जो साल्ट है डिजोल्व होता है वाटर में, इट प्रोड्यूस पॉजिटिव आयन अदर देन H पॉजिटिव आयन. पॉजिटिव आयन अदर देन H पॉजिटिव आयन. नेगेटिव आयन अदर देन हाइड्रोक्सी आयन. जो हमारा एसिड होगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा? पॉजिटिव चार्ज. जो नेगेटिव आयन होगा यानी कि वो कैसा होगा? हाइड्रो ऑक्साइड आयन. तो हम बात करते हैं हमारे साल्ट्स की. अब हम बात करते हैं कि जो हमें साल्ट होता है वो कैसे फॉर्म्ड किया जाता है. सबसे पहले हमने बात की थी कि जब हम किसी एसिड में बेस को डालते हैं हमें क्या मिलता है? साल्ट प्लस वाटर. यानी कि जो हमारा जो साल्ट होता है, दिस साल्ट आर बी फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन. ये जो साल्ट मिलता है हमें कौन सी रिएक्शन होती है? इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. एसिड विद बेस. जब एसिड को बेस में डालते हैं, बेस को एसिड में डालते हैं, तब भी हमें साल्ट मिलेगा. एसिड में हमें कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराते हैं, तब भी हमें साल्ट मिलेगा. एसिड विद सल्फाइड्स एंड सल्फेट. जब भी हम एसिड हम कौन कौन से लेते हैं? HCl, H2SO4, HNO3. ये हमारे पास क्या होते हैं? एसिड. अब रिएक्शन ऑफ द मेटल विद, यदि कोई भी हमारे पास कोई भी मेटल्स हुई उसको हम रिएक्शन कराते हैं किसी भी एसिड के साथ, तब भी हमें साल्ट प्लस वाटर मिलेगा. यानी कि जो हमारा साल्ट होता है हम उसको कैसे फॉर्म करते हैं? यानी कि एक तरह की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है. ये हमें मिलेगी एसिड विद बेस
एसिड विद कार्बोनेट एंड और बाइकार्बोनेट, एसिड विद सल्फाइड एंड सल्फेट, एंड थर्ड रिएक्शन ऑफ द मेटल विद एसिड, मेटल विद एसिड। यानी कि इन चार प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही हमें साल्ट प्लस वाटर मिलता है। अब हम डिस्कस करेंगे सम कॉमन इंपॉर्टेंट साल्ट्स के बारे में। कॉमन साल्ट, सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। सेकंड साल्ट है हमारे पास बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaCO3। थर्ड साल्ट होता है हमारे पास वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2। जो ये 10H2 होते हैं ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन अमाउंट होती है किसी भी केमिकल फॉर्मूले में। नंबर ऑफ मोलिकुल्स ऑफ वाटर कितने प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं वाटर क्रिस्टलाइजेशन। सेकंड होता है, फोर्थ है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है? CaOCl2। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है कि CaSO4 डॉट हाफ H2O डॉट हाफ H2O। उसके बाद बात करते हैं, ये हमारे कॉमन साल्ट है, इनके आपको सभी को फॉर्मूले याद होने चाहिए। दोबारा डिस्कस करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 डॉट 10H2O। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। नाउ द फर्स्ट कॉमन साल्ट क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है वो डिपेंड करती है हमारी सोडियम क्लोराइड पे। हम क्या करते हैं, एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं सोडियम क्लोराइड का, उसमें से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं जिससे हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, प्लस क्लोरीन गैस वो हमारी रिलीज हो जाती है, एंड हाइड्रोजन गैस भी क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस क्या होती है हमारी रिलीज बाय द पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड मैन्युफैक्चरिंग बाय पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। यानी कि सोडियम क्लोराइड में से जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो वो क्या होता है, डिकम्पोज हो जाती है, टू फॉर्म करती है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड होता है उसको बोलते हैं हम ब्रेन। एंड रिएक्शन कैसे होगी, सोडियम क्लोराइड लिया प्लस वाटर, यानी कि हमें ये क्या है हमारा एक्वा सॉल्यूशन, हमें क्या की इलेक्ट्रिसिटी पास की, हमें क्या मिला, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिला, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन गैस वहां से क्या होगी, लिबरेट। अब हम यूज करेंगे, यूजेस कहाँ कहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पेपर, पेपर बनाने के लिए, एंड क्लीनिंग एजेंट ऑफ मशीन्स के बनाने के लिए, एंड पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी हम किसका यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। नाउ अब हम डिस्कस कर रहे हैं इसके यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड? सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं कास्टिंग सोडा। जब भी हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, सोडियम क्लोराइड कौन सा, जो हम एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूजेस कहाँ किया जाता है, इट इज द यूज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट के लिए, इट इज द यूज द मेकिंग द फाइबर बनाने के लिए, एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर बनाने के लिए, पेट्रोलिंग रिफाइनिंग में, पेट्रोल को साफ करने के लिए जो रिफाइनिंग होते हैं वहां पर जो हमारा रॉ मटेरियल होता है यानी कि पेट्रोलियम, उसको साफ करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। इट इज द क्लीनिंग एजेंट फॉर द मेटल सीड्स के लिए, इट इज द प्रिपरेशन ऑफ द फैट एंड ऑयल्स, प्रिपरेशन एंड फैट्स एंड ऑयल। ये हमारे 6 यूजेस होते हैं जो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूज करते हैं। कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सेकंड नेम हम बोलते हैं कास्टिंग सोडा। अब हम डिस्कस करेंगे अनदर कॉमन साल्ट को। इन कॉमन साल्ट का नाम होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3 एंड द बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होगा NaHCO3 एंड केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा को बोलते हैं हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम
बाइकार्बोनेट। ये इसका केमिकल नेम है और ये है इसका केमिकल फॉर्मूला किसका है, बेकिंग सोडे का। बेकिंग सोडे का जो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, NaHCO3। केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। अब हम बात करते हैं इसका यूज मेनली किया जाता है किचन में, कि उसके कुकिंग को फास्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बेकिंग सोडे का। अब नाउ द प्रिपरेशन। प्रिपरेशन क्या होगी, जब भी सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को प्रिपेयर किया जाता है लेबोरेटरी में, हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं कोल्ड सोल्यूशन ऑफ सोडियम, कोल्ड सोल्यूशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड सैचुरेटेड विद एमोनिया। तो अब बात करते हैं, हमने इससे पहले वाले साल्ट का यूज किया था सोडियम हाइड्रोक्साइड का, यानी कि NaOH। जब भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपरेशन करते हैं वो कैसे करते हैं, जब हम सोडियम क्लोराइड में से क्या करते हैं, एक्वस जो सोडियम क्लोराइड तो उसमें से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे हमें मिलेगा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम कोल्ड सोल्यूशन, कोल्ड हॉट नहीं, कोल्ड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड विद प्रेजेंस ऑफ अमोनिया हम पास करते हैं CO2 गैस, कार्बन ऑक्साइड, तो हमें क्या मिलता है, क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड प्लस अमोनियम क्लोराइड। तो बात करते हैं प्रिपरेशन की। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इज प्रिपेटेड इन ए लेबोरेटरी फ्रॉम सोडियम क्लोराइड बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू कोल्ड सोल्यूशन। कौन सी गैस पास हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, किसमें से पास हो रही है, कोल्ड सोल्यूशन, कि कौन सा सोल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सैचुरेटेड विद एमोनिया। अब हम इसकी रिएक्शन करते हैं। हमने क्या लिया, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखा। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl प्लस वाटर प्लस अमोनिया से जब हमने रिएक्शन की, इनको सॉल्ट को मिक्स किया और रिएक्शन करा दिया और इसमें पास क्या कर दी, CO2 को पास किया तो हमें मिलेगा क्या, NaHCO3 प्लस NH4Cl। NaHCO3 को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट और NH4Cl को बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। यानी कि जब हमने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपरेशन किया तो हमने क्या किया, सोडियम क्लोराइड में क्या प्लस वाटर, एक्वा सॉल्यूशन में से क्या की, इलेक्ट्रिसिटी पास की, इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो उससे हमें क्या मिला, सोडियम ऑक्साइड प्लस क्लोरीन प्लस ऑफ वाटर। अब हम इन्हें क्या किया, सोडियम जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, कोल्ड सोल्यूशन, इसमें अमोनिया की प्रेजेंस में हमने क्या किया, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया तो हमें मिलेगा NaCO3 सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड। यानी कि जब हम कोल्ड सोल्यूशन ऑफ किसका, बेकिंग सोडे को तैयार करते हैं, हमें क्या चाहिए, कोल्ड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड सैचुरेटेड विद अमोनिया एंड पास करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा NaHCO3 यानी कि बेकिंग सोडा। ये हमारी प्रिपरेशन है सेकंड साल्ट बेकिंग सोडे की। अब हम इसका यूज करेंगे। यूजेस कहाँ कहाँ किए जाते हैं, सबसे पहले हम जो इसका यूज करते हैं किचन में सबसे मेनली यूज करेंगे खाना बनाने के लिए एंड बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए, एंड इसका मेडिसिन में भी एंटा एसिड के लिए भी यूज करते हैं, एंड थर्ड हम इसको यूज करते हैं, इसका सोडियम क्लोराइड का यूज करते हैं, जो हमारे पास वाटर होता है उसमें भी हम इसका मेनली यूज करते हैं। होता है उसका मेनली यूज किया जाता है तो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, बेकिंग सोडा इज यूज द मेडिसिन में यूज किया जाता है एंड सोडा वाटर को प्रिपेयर करने के लिए। नाउ द थर्ड कॉमन सॉल्ट हमारे पास होता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2। अब जैसे हमने क्या की, हमने प्रिपरेशन की बेकिंग सोडे की, हम सबसे पहले हमने क्या लिया था, जो हमारे पर सोडियम क्लोराइड था,
क्या था, सोडियम क्लोराइड। उसमें हमने क्या किया था, कोल्ड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में हमने क्या किया था, जो सैचुरेटेड अमोनिया था उसमें हमने CO2 गैस पास की थी। वहां से हमें मिला था क्या, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगी सोडियम कार्बोनेट में। जब सोडियम कार्बोनेट हमें मिल जाएगा उसमें हम क्या करेंगे, वाटर क्रिस्टलाइजेशन डालेंगे 10 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो हमें क्या मिल जाएगा, वॉशिंग सोडा। यानी कि जो हमारी वॉशिंग सोडे की जो प्रिपरेशन है वो डिपेंड करती है हमारी किस पे, बेकिंग सोडे पे। तो हम अब उसी को प्रिपरेशन करते हैं। कंपाउंड कॉमन साल्ट हमारे पास क्या है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, Na2CO3.10H2O। ये 10 क्या है, इसको बोलते हैं वाटर क्रिस्टलाइजेशन। यहाँ पर क्या लगे, वाटर क्रिस्टल, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर के प्रेजेंट होंगे उसको बोलते हैं वाटर क्रिस्टलाइजेशन। यानी कि 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स है हमारे पास। तो हम इसका जो केमिकल नेम है, वॉशिंग सोडे का केमिकल नेम क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। एंड जो हमारे पास Na2CO3 है इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडा एस। अब हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो मिलेगा हमें, दी कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास थ्रू ए ब्राइम सॉल्यूशन। ब्राइम सॉल्यूशन कौन सा होता है, जिस सॉल्यूशन में 28% ऑफ NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड हो विद सैचुरेटेड अमोनिया, विद सैचुरेटेड अमोनिया। अब हमने इससे पहले वाली रिएक्शन पढ़ी थी, जो हमने पढ़ी थी बेकिंग सोडे की। किसकी पढ़ी थी, बेकिंग सोडे की। बेकिंग सोडा में हमारे पास क्या था, जब हम NaCl प्लस वाटर प्लस NH3 प्लस उसमें से क्या करते, CO2 पास करते थे ब्राइम सॉल्यूशन, तो हमें क्या मिलता था, हमें मिलता था बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे का फॉर्मूला था NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। अब हम इसी प्रोसेस को लेके हम बनाएंगे अपना वॉशिंग सोडा। हमने क्या किया, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर का सैचुरेटेड विद अमोनिया यानी कि ब्राइम सॉल्यूशन लिया। ब्राइम सॉल्यूशन में से हमने क्या यूज किया, ये हमारा क्या है, ब्राइम सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है, ब्राइम सॉल्यूशन में से हमने CO2 पास की, हमें मिला सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। अब हम जो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट है ना, जब हम इस रिएक्शन को लेंगे तो इसके पीपीटी बन जाएंगे, प्रेसिपिटेट सॉलिड पार्टिकल। हम उसको फिल्टराइजेशन करेंगे। फिल्टराइजेशन करने के बाद हम दोबारा से उसको जब हीट करेंगे तो इसमें से जो CO2 है और वाटर ये लिबरेट हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा सोडियम कार्बोनेट जिसको हम सोडा एस भी बोलते हैं। ये क्या बचा, सोडियम कार्बोनेट। यानी कि सबसे पहले ये क्या बना था हमारा, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। ये जो प्रेसिपिटेट बने थे हम इसको क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने के बाद दोबारा से हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करने के बाद हमें मिलेगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3 प्लस CO2 प्लस वाटर यानी कि Na2CO3। ये क्या है हमारा, सोडियम कार्बोनेट। जब सोडियम कार्बोनेट हमें मिल जाता है तो हम उसको रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे विद प्रेजेंस ऑफ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यानी कि जिसको हम बोलते हैं वाटर क्रिस्टलाइजेशन। जब हम इसको क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो हमें मिलेगा Na2CO3.10H2O। इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। इसको क्या बोलेंगे, वॉशिंग सोडा, जिसका नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3.10H2। तो हमने सबसे पहले क्या लिया, हमने लिया ब्राइम सॉल्यूशन। ब्राइम सॉल्यूशन होता क्या है, जिसमें 28%
ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl विद सैचुरेटेड अमोनिया प्रेजेंट होता है, उसमें से हम CO2 को पास करते हैं, हमें मिलता है NaHCO3, जिसको बोलते हैं हम बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को। जब सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के जो प्रेसिपिटेट होंगे उसको दोबारा से हीट करेंगे, हमें मिलेगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट में हम क्या करेंगे, हम वाटर क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, वाटर क्रिस्टलाइजेशन 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो हमें मिलेगा हमारा वॉशिंग सोडा। दिस इज द थर्ड कॉमन साल्ट। हम डिस्कस करेंगे इसके यूजेस। इसका जो यूज होता है किसका, वॉशिंग सोडे का। वॉशिंग सोडे का मेनली हम यूज करते हैं किसको, सॉफ्टनिंग, वाटर को सॉफ्ट करने के लिए, यानी जो हार्ड वाटर है उसको क्या करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए। सेकंड प्रॉपर्टी होती है इसका जो पर्पज है, हम क्या करें, क्लीनिंग, डोमेस्टिक पर्पज में हम इसका क्लीनिंग करने के लिए यूज करते हैं, यानी कि अपने क्लोथ्स वगैरह को धोने, साफ करने के, धोने के लिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल में इसका यूज करते हैं। एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपोनेंट लाइक बोरैक्स को। नेक्स्ट होता है इसका जो हम यूज करते हैं, इट इज द रीएजेंट इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में इसका यूज करते हैं। And it is the manufacturing of many useful compounds, soap, glass, paper and casting soda. These are the use of the washing soda. यानी कि washing soda का जो फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O, कॉमन नेम होगा इसका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो हम अब बात करेंगे फोर्थ कॉमन साल्ट की। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है उसका नेम है CaOCl2। नाउ द केमिकल नेम क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होगा इसका केमिकल नेम, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। एंड केमिकल फॉर्मूले को क्या बोलेंगे, CaOCl2। इट इज आल्सो कॉल्ड लाइम। लाइम भी बोलते हैं। लाइम किसको बोलेंगे, ब्लीचिंग पाउडर को, जिसका फॉर्मूला है CaOCl2। नाउ इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे, जब हम क्या करेंगे, क्लोरीन गैस को पास करेंगे किसी भी ड्राई स्लिप वाटर में से, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हम क्या करते हैं, जो स्किल्ड वाटर है यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से क्लोरीन गैस पास की, हमें मिलेगा CaOCl2, यानी कि इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस ऑफ वाटर। दोबारा देखते हैं, जब हम क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का ट्वाइस प्लस Cl2, यानी क्लोरीन गैस किस में से पास की, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से, तो हमें क्या मिला, ब्लीचिंग पाउडर प्लस ऑफ वाटर। जो हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका जो मेनली यूज किया जाता है, जो पाउडर का मेनली यूज, तो ब्लीचिंग कॉटन में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल में एंड वुड पंप्स में, एंड ड्रिंकिंग ऑफ वाटर एंड फ्री फ्रॉम द जम्स, एंड इट इज का यूज किया था क्लोरोफॉर्म में। सो दिस इज द कॉमन साल्ट ब्लीचिंग पाउडर। यानी कि हमने क्या किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, उसमें से क्लोरीन गैस पास की, जिससे हमें क्या मिला, ब्लीचिंग पाउडर एंड प्लस वाटर। दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर। नाउ द फिफ्थ साल्ट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। फिफ्थ कॉमन साल्ट को हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि POP। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O या फिर CaSO4 का कंप्लीट का ट्वाइस .H2O। नाउ इसका जो केमिकल नेम होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का, उसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी क्यों, क्योंकि हाफ H2 वाटर मोलिक्यूल्स हैं हमारे पास। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो हम प्रिपरेशन करते हैं, वो करते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ जिप्सम। जिप्सम को हम 373 केल्विन पे हीट करते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। हम क्या करते हैं, जिप्सम का फॉर्मूला लेते हैं CaSO4.2H2O, हीट किया, हमें मिला प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस 1/1/2 ऑफ H2O। नाउ जब हम क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को दोबारा से हीट करेंगे, वो किसकी फॉर्म में आ जाएगा, जिप्सम की फॉर्म में। नाउ जब भी हम जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.
2H2O को 373 केल्विन टेम्परेचर पे जब हम हीट करते हैं तो हमें मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को दोबारा से हीट करेंगे, वो फॉर्म में आ जाएगा जिप्सम की। यानी कि इसके जो यूजेस होते हैं, यानी कि क्या होते हैं, क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी, ये व्हाइट पाउडर की फॉर्म में होता है। ये क्या करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को और हीट को क्या करता है, इवेल्युएशन करता है। एंड जब भी हम वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं तो ये क्या कर देता है, प्लास्ट की फॉर्म में आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो यूज किया जाता है, जो हम क्या कहते टॉय बनाने के लिए, हम पेंटिंग करने के लिए, हम अपने घरों में इसका यूज करते हैं, सीलिंग में हम इसका यूज करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी का यूज हम क्या करते हैं, डोमेस्टिक यूज भी कर सकते हैं और मनी इंडस्ट्री में भी बहुत जगह इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो नाउ अब हम जो हमने फर्स्ट साल्ट हमने किया था, सबसे पहले सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सेकेंड हमने किया बेकिंग सोडा, थर्ड हमने किया वॉशिंग सोडा, फोर्थ हमने किया ब्लीचिंग पाउडर, फिफ्थ हमने किया प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब हम इसी सारों की एक समरी टाइम में अच्छे से एक ब्रेन मैप तैयार करते हैं और उससे इसको समझने की कोशिश करते हैं। छोटी सी समरी के अकॉर्डिंग इन सभी कॉमन साल्ट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, कास्टिंग सोडा। जब भी हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड में क्या करते हैं, सबसे पहले सोडियम जो हमारे पास क्लोराइड होगा, एक्वस सॉल्यूशन, कौन सा, एक्वस सॉल्यूशन, इसमें से क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी, तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस ऑफ क्लोरीन गैस प्लस ऑफ हाइड्रोजन। ये प्रिपरेशन हमारी किसकी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, यानी कि जब भी सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। सेकंड आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, केमिकल नेम होगा सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट क्या होगा, जब भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमने क्या किया, सोडियम क्लोराइड कोल्ड वाटर, कोल्ड सॉल्यूशन यानी कि H2O प्लस, इसमें हमने सैचुरेटेड अमोनिया डाला, विद प्रेजेंस हमने CO2 पास की और इसको हीट किया, तो हमें मिलेगा NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट प्लस ऑफ अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। थर्ड प्रॉपर्टी आती है वॉशिंग सोडे की। वॉशिंग सोडे का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O, यानी कि इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ब्राइम सॉल्यूशन है, ब्राइम सॉल्यूशन किसका, NaCl, 28% ऑफ NaCl, उसमें हम क्या डाल देते हैं, सैचुरेटेड अमोनिया, सैचुरेटेड, इसमें से CO2 गैस पास करते हैं तो हमें मिलता है NaHCO3 प्लस NH3Cl। जो ये सोल्यूशन मिला सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, इसके जो प्रेसिपिटेट होंगे वो डाउनवर्ड साइड में बैठ जाएंगे, फिल्टराइजेशन कर लेंगे और उसको दोबारा से क्या करेंगे, हम इसको हीट करेंगे, किसको, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। तो हमें क्या मिलेगा, Na2CO3 प्लस वाटर। नाउ अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको दोबारा से इसमें क्या करेंगे, प्लस ऑफ वाटर। अब हम क्या करेंगे, Na2CO2 को रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे विद 10 मोलिकुलर्स ऑफ वाटर, तो हमें क्या मिल जाएगा, Na2CO3.10H2O। अब थर्ड आता है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, यानी कि इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये हमें कैसे मिलता है, हम क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम हीट करते हैं, जब क्या करते हैं, हीट करते हैं या पास, सबसे हीट करने से पहले इसमें हम पास करेंगे क्लोरीन गैस, तो हम इसको जब हीट करेंगे तो हमें मिलेगा CaOCl2, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर
एंड थर्ड आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब भी हम जिप्सम के जो सोल्यूशन होता है, जिप्सम का सोल्यूशन यानी कि जो CaSO4.H2O में से हम क्या करेंगे, जो जिप्सम का जो सोल्यूशन होता है इसको बोलते हैं जिप्सम। इसको हम क्या करेंगे 373 केल्विन पे जब हीट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो दीज आर द समरी ऑफ द सम कॉमन साल्ट। तो प्लीज इस सभी रिएक्शनों को अच्छे से ऑब्जर्व करो, अच्छे से ध्यान से पढ़ो। ये आपके सीबीएसई और एचबीसी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपको मेरी वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगे प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।